हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस डिस्कस किए। सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कैसे होते हैं, वर्ब कैसे होते हैं, उसके एग्रीमेंट कैसा होता है, हमने वो कुछ डिस्कस किया, थोड़ा सा सीखा और कुछ एग्जाम्पल भी देखे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिसमें हम आज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे कि बेसिक 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। आपके सामने शो हो रहा है, हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और उसके बाद हम उसका कन्वर्जन भी समझेंगे कि कौन से सेंटेंसेस अगर उनको कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा पहला है डिक्लेरेटिव। हम उसको असर्टिव भी कहते हैं, पहला टाइप। उसके बाद इम्पेरेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी। ये चारों टाइप है, आप थोड़ा नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिस सेंटेंस में कुछ स्टेटमेंट एक्सप्रेस हो रहा हो, मतलब कहीं गया लिखा गया सेंटेंस एक स्टेटमेंट की तरह लगता हो, मतलब जो ना बदल सकता है ना जिसको मतलब हम लोग उसको सुधार सकते हैं। एक स्टेट हो चुका है, एक बार वो फिक्स हो चुका है, या फिर हम उसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं कि हाँ वो डिक्लेयर हो चुका है। बेसिक सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग एक परफेक्ट सेंटेंस इसको कह सकते हैं। तो ये सेंटेंस के हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है मुंबई इज अ बिग सिटी। अब सबको पता है कि मुंबई एक बड़ा शहर है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। इसको हम लोग चेंज भी करेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि बिग सिटी इन द इंडिया, बिग सिटी इन महाराष्ट्र, या फिर हम बिग सिटी के साथ हम कुछ भी क्लॉज जोड़ सकते हैं। तो ये पहला सेंटेंस हो गया जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये डिक्लेयर्ड है। उसके बाद द ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ताजमहल जो आगरा में है वो 7 अजूबों में से एक है। हम इसको भी चेंज नहीं कर सकते। ये भी एक सेंटेंस हो गया जिसको स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग देख रहे हैं। सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट क्रिकेटर, ये भी हम लोग एक्सप्रेस कर दिए, डिक्लेयर कर दिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है। तो सचिन तेंदुलकर क्या हो गया, एक ग्रेट क्रिकेटर हुआ। तो इसी तरीके से ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें पहले से सब कुछ डिक्लेयर है या फिर वो सेंटेंस हमको स्टेटमेंट जैसे लगे। और एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, तो हमारा एग्जांपल है ही इज़ अ पेंटर। ये समझने के लिए कि ये भी हम एक स्टेटमेंट दे दिए, हम नहीं बोले कि हाँ वो पेंटर है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हुआ डिक्लेरेटिव। हमारे सामने जब ऐसे सेंटेंसेस आए तो पढ़ते ही समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस में कुछ स्टेटमेंट शो हो रहा है या फिर कुछ डिक्लेरेशन शो हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिक्लेरेटिव। ठीक है, हम अब नेक्स्ट सेंटेंस के टाइप पर चलते हैं। हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अभी एग्जांपल से समझे। अब इस एग्जांपल में 2 टाइप होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के भी टू टाइप ऑफ काइंड, मतलब हम बोल सकते हैं जिसको कि ये सेंटेंसेस 2 टाइप में लिखा जा सकता है। एक पहला लिखेंगे अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। नाम से ही हमको समझ में आ गया होगा। एक ये पॉजिटिव की तरह शो होगा और एक निगेटिव, जिसमें निगेटिव वर्ड उस सेंटेंस में आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। हाँ, तो हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव में पहला एग्जाम्पल है आई कैन राइट इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में या अंग्रेजी में लिख सकता हूँ। और हमारा यही निगेटिव रहेगा जिसमें हमारा नॉट आ गया, आई कैन नॉट राइट इन इंग्लिश। सिंपल कि मैं अंग्रेजी में नहीं लिख सकता। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जब हमारे सामने आता है तो उसके 2 टाइप्स हमको दिखेंगे, जिसमें एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव होगा और दूसरा होगा निगेटिव, जिसमें नो टाइप, नो, नॉट, इस तरीके से, नेवर, इस तरीके से कुछ वर्ड्स होंगे जो हमको दिखाएंगे कि सेंटेंस ये है, निगेटिव है। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है शी लाइक्स रेड कार, उसे लाल कार पसंद है। शी डज नॉट लाइक रेड कार, हमारा फिर से नॉट आ गया। हमने यहाँ पे पिछले जैसा पढ़े थे कि हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लिया है जिसमें एस लगाया हुआ है। तो हम जब इसको निगेटिव कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वो डज लगाएंगे, जिसमें ई एस लगा हुआ है। दोनों सेंटेंस में सिर्फ ये फर्क है कि इसमें हमने नॉट लगाया है कि उसको रेड कार पसंद नहीं है और उसको रेड कार पसंद है। तो ये एफर्मेटिव और निगेटिव हुआ जिसमें हम लोग निगेटिव वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को निगेटिव वर्ड तो यूज करना है लेकिन उसका मीनिंग सेम टू सेम रहे। जैसा एक एग्जांपल है ही इज अ रिच मैन, वो अमीर आदमी है। इसका मतलब क्या हुआ, ही इज ए नॉट ए पुअर मैन, मतलब वो गरीब नहीं है।
मीनिंग सेम हो रहा है कि वो अगर अमीर है तो ही इसका मतलब हो गया ना कि वो गरीब नहीं है। तो ऐसे भी सेंटेंस हमारे सामने आते हैं जिसमें निगेटिव वर्ड होता है लेकिन मीनिंग लगभग सेम होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है सेंटेंसेस का इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोगों को ये शो होता है या एक्सप्रेस होता है कि सेंटेंस में कुछ फीलिंग्स है, या हम कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं या फिर इंस्ट्रक्शन। मतलब वो सेंटेंस शो कर रहा है हमको कि सेंटेंस में कुछ कमांड दिया जा रहा है, कुछ मांगा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, किसी को सजेस्ट किया, एडवाइस किया जा रहा है, या फिर हमको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कहा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर, प्लीज़ गिव मी ए पेन। इसमें हमने क्या किया, ये सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब आया और इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो उसमें एक्सप्रेस हो रहा है रिक्वेस्ट, कि कोई किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मुझे पेन दो। हमारा सेकंड एग्जांपल है डू योर होमवर्क क्विकली। इसमें हम लोग ऑर्डर भी दे रहे हैं या फिर हम बोल सकते हैं इसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम्हारा होमवर्क जल्दी खत्म करो। ठीक है। तीसरा आएगा रन फास्ट यू गेट योर बस। ये हमारा एक सजेशन है, सजेशन शो हो रहा है इस सेंटेंस में कि अगर फास्ट भागोगे तो तुम्हारी बस तुम्हें मिल जाएगी। और चौथा और लास्ट एग्जांपल है मे आई कम इन, जो सिंपल हर कोई जानता है, ये कर रहा है रिक्वेस्ट कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस ये होते हैं जिसमें हम लोग एक्सप्रेस करते फीलिंग्स, कोई कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। जब भी हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल दिखे तो हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का टाइप है जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ें हमको दिख रही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिस सेंटेंस में ये शो हो रहा हो कि सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जिसका एंड क्वेश्चन मार्क से हो रहा है। तो हम जब भी क्वेश्चन मार्क से एंड किया हुआ सेंटेंस देखेंगे उसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो इंट्रोगेटिव कैटेगरी में आ रहा है। अब इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन एक्सप्रेस होता है और हमेशा क्वेश्चन जो होता है वो डब्ल्यू से शुरू होता है, WH टाइप से और हाउ से। और अगर हम लोग कभी कभी समझेंगे इसको बाद में कि अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला एग्जाम्पल समझते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। सभी को मालूम है तुम क्या कर रहे हो। हमारा स्टार्ट हुआ WH वर्ड से और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। वेयर आर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, स्टार्ट हुआ WH से और क्वेश्चन मार्क। हाउ आर यू, हम लोग स्टार्ट किए WH से ही, तुम कैसे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमने सामने लिया है, हम इसको भी क्वेश्चन मार्क लगाया है, लास्ट में लगाएंगे। इज इट योर बैग, क्या ये तुम्हारा बैग है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इज इट योर बैग, क्या ये तुम्हारा बैग है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और सामने हमारा हेल्पिंग वर्ब। आखिरी विच इज माई प्लेट, मेरी प्लेट कौन सी है। तो ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव है जिसमें लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ये सारे सेंटेंस देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो लास्ट सेंटेंस का टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब इस सेंटेंस में हमेशा एक कंप्लीट फीलिंग शो होती है, एक्सप्रेस हो जाती है। हम बोलते समय सीधा फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और हाँ, और जिसका एंड जो होता है वो एक्सप्लेनेटरी मार्क से होता है। ठीक है, इस साइन से होता है। तो एग्जाम्पल समझेंगे, व्हाट ए बिग हाउस, बाप रे कितना बड़ा घर है। ठीक है, हमने एक फीलिंग शो की शॉकिंग वाली और लास्ट में क्या लगाया, एक्सप्लेनेशन मार्क। ठीक, सेकंड एग्जांपल, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इज, मतलब हम लोगों ने एक पेंटिंग देखा और फट से बोल दिया बाप रे क्या पेंटिंग है, कितनी सुंदर पेंटिंग है। तो स्टार्टिंग में है व्हाट और लास्ट में हमने दिया हुआ है यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन मार्क। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है ओ आई डू नॉट रिमेंबर, ओ एकदम फीलिंग सामने आई, मुझे याद नहीं रहा, आई डू नॉट रिमेंबर। तो ये चार टाइप्स थे जिसमें हम लोगों ने देखा। पहला टाइप डिक्लेरेटिव था, आप पीछे जाके रिवाइज करके देख सकते हैं। उसके बाद इम्पेरेटिव, उसके बाद हम लोगों ने इंटरोगेटिव देखा और ये एक्सक्लेमेटरी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि इन सेंटेंसेस को कैसे पहचाना जाता है और उसको अगर कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव टू नॉर्मल, एक्सक्लेमेटरी टू इंटरोगेटिव,
डिक्लेरेटिव टू इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव टू एक्सक्लेमेटरी। तो इस तरीके से जो जो चेंजेस आएंगे हम लोग इसको कन्वर्जन कैसा करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।